प्रेम से बोल वृंदावन बिहारी लाल की। शरीर में जो कुछ हम भोजन पा रहे हैं सोचने का विषय है, चिंतन का विषय है। अच्छी गर्मी पड़ रही हो, अब तो रेफ्रिजरेटर की व्यवस्था हो गई, पहले नहीं होती थी फ्रिज की व्यवस्था। तो सुबह का बनाया हुआ भोजन शाम को खाने योग्य नहीं है। आयुर्वेद तो कहता है कि 40 मिनट के बाद भोजन विष के समान होता है, यानी भोजन बनाने के 40 मिनट के अंदर भोजन कर लेना चाहिए। अगर वो ठंडा हो गया तो वो बासी, शास्त्र कहता है कि वो भोजन बासी हो गया। अगर भोजन ठंडा हो गया तो बासी हो गया, अब वो खाने योग्य नहीं है। अब आप केवल शरीर में भूसे के तरीके से उसको भर रहे हैं, ना उसका आपको कोई स्वाद मिलेगा, ना उसके कोई तत्व मिलेंगे। सुबह का बनाया हुआ भोजन शाम तक खराब हो जाता है अगर खा ना लिया जाए तो। और उस भोजन के तत्वों से ये निर्मित, भाई जब से हमने दूध पीना छोड़ा तब से भोजन से ही तो ये शरीर डे बाय डे बढ़ रहा है। कैसे ये पुष्ट हो रहा है? भोजन ही खा खा करके पुष्ट हो रहे हैं हम। तो जो भोजन स्वयं सुबह बनता है और शाम को खराब हो जाता है, यानी वह अनित्य है, तो उससे निर्मित शरीर कैसे नित्य हो सकता है? 2 दिन 4 दिन इस शरीर को ना नहलाइए, ना इसमें रंग रोगन करिए, इसकी रंगाई पुताई ना करिए, तो देखिए अपने ही शरीर से गंध आने लगेगी। महाराज देखने जैसा शरीर ये नहीं बचेगा। कल के कथा प्रसंग में हमने चर्चा की कि अस्थि स्तंभम स्नायुबद्धम मांस शोणित लेपितम चर्मावरद्धम दुर्गंधम ईशाम मूत्र पुरीशयो। मलमूत्र का ये भांड है, मलमूत्र का मानो केंद्र है, बस हमको दिख नहीं रहा है। बाहर से हमने एकदम रंगाई पुताई करके एकदम डेंट पेंट करके इसको एकदम फिट कर रखा है। कोई थोड़ी सी भी कमी आई तो हमने उसकी डेंटिंग पेंटिंग कर ली तो अच्छा लगने लगा वो। बार बार शरीर का चिंतन करने से देह से वैराग्य हो जाएगा आपको। जो भोजन अनित्य है, सुबह का बना हुआ भोजन शाम तक स्वयं सुरक्षित नहीं रह सकता, उससे निर्मित यह शरीर कितना दिन सुरक्षित रहेगा? और जब यह शरीर सुरक्षित नहीं रहेगा तो आप कैसे सुरक्षित हैं? जिस शरीर को आप अपना मान रहे हैं, आपको आश्चर्य होगा, जिस शरीर को आप अपना कह रहे हैं ये मेरा है, पत्नी कहती है कि ये मेरा पति है, पिताजी कहते हैं कि ये मेरा पुत्र है, आपका भाई कहता है ये मेरा भाई है। आप किसके किसके हो? नाई कहता है कि ये मेरा यजमान है। आप मार्केट में जाइए तो ये मेरा ग्राहक है। आप किसके किसके हो? तो पहले तो ये निर्णय लो कि आप किसके किसके हो। लेकिन अगर आप भगवान के चरणों में चले जाते हैं तो वहां पर केवल एक ही बात कही जाती है कि ये भगवत भक्त हैं। वहां पर कोई मार्ग नहीं है, कोई धर्मस्य ह्याप वर्गस्य, कोई वर्ग नहीं है। वहीं पर मीरा भी बैठकर भजन कर रही है, वहां पे वहीं पर 4 संत बैठकर और भजन कर रहे हैं। स्त्री पुरुष का भी भेद नहीं है। सूत जी शौनकादिक ऋषियों से कहते हैं कि जिसमें आपकी आस्था हो तत्व तो एक ही है, मिलना तो नारायण को ही है। मार्ग कुछ भी हो सकता है। राम जी के चरणों में प्रीति हो, कृष्ण जी के चरणों में प्रीति हो, हनुमान जी के चरणों में प्रीति हो, दुर्गा मैया के चरणों में प्रीति हो, शंकर भगवान के चरणों, जहां जिसको आप इष्ट मान लो। देखो शरणागति एक बार होती है और एक में होती है। विवाह चाहे जितना कर लिया जाए,
अब वो इंग्लिश की तो कहावत दूसरी है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। प्रथम प्रेम ही पुष्ट होता है। विवाह चाहे जितने कर लिए जाएं, पहली बार जिससे आपको बड़ा मंच से तो नहीं कहने योग्य है लेकिन प्रसंगवश कहना पड़ेगा, पहली बार जिससे आपको प्रेम हो गया, बस प्रेम वही है, आगे ड्यूटी होती है सब। भाई सामाजिक मर्यादाओं में रहना है तो ड्यूटी तो करनी पड़ेगी, लेकिन पहली बार जिससे हो गया सो हो गया। जो एक बार हृदय में चिपक गया सो चिपक गया। कहने से नहीं होता है प्रेम, प्रेम स्वाभाविक गति है, हो जाती है, कहना नहीं पड़ता, करना नहीं पड़ता उसको। तो शरणागति एक बार होती है और एक में होती है। ये नहीं कि जहां जिसका लंबा होल्डिंग पोस्टर देखा आप ही मेरे गुरुजी हो महाराज। आजकल बड़ा चल रहा है, जो बढ़िया सुंदर व्यास दिखा मंच पर, बाल वाल घुमाया 2-4 बार, हो गए 1 लाख फैन उनके, तुरंत खत्म, लिस्ट फुल। महाराज आजकल तो हम उनकी कथा सुनते हैं, बिल्कुल सुनिए, स्वागत है, धर्म का ही कार्य कर रहे हैं वो भी। लेकिन जैसे एक पतिव्रता का पति बार बार बदला नहीं जा सकता, किन्हीं भी परिस्थितियों में कोई कामदेव ही क्यों ना आकर खड़ा हो जाए, वैसे ही आपका गुरु भी बदला नहीं जा सकता। वो आपका है क्योंकि आपने उसमें शरणागति ले ली है। शरणागति बदलने पर अपराध लगता है, दोष लगता है, नरकगामी होता है व्यक्ति। लेकिन ये हमें जानकारी होनी चाहिए। एक गुरु बनाइए, उससे गुरु दीक्षा मंत्र स्वरूप, ध्यान ये रहे कि पानी पियो छान के, और गुरु बनाइए जान के। तो जिसके पिताजी माताजी घर द्वार दरवाजा अटीदार पटीदार गोत्र राशि नाम सब जानते हो, जगत प्रसिद्ध नाम से नहीं, पता नहीं कितने लोगों की शरणागति हो गई और बाद में पता चला महाराज जी तो वैश्य वंश के थे, गुप्ता जी निकले। तो हमने कल क्या बताया, विरक्तो वैष्णवो विप्रो हो, विरक्त भी हो, वैष्णव भी हो और विप्र भी हो, ध्यान रहे, यानी ब्राह्मण कुल में ही उत्पन्न हुआ हो। राख कितनी भी गंजी हो राख, लेकिन अगर उसमें एक भी चिनगारी जिंदा है तो पूरा शहर जला देने के लिए वही उतनी पर्याप्त है। ब्राह्मण कितना भी पतित हो, अगर उसमें तनिक भी कहीं ब्राह्मणत्व जिंदा है तो कब वो अपग्रेड हो जाएगा कुछ पता नहीं है, यानी कब उसका ब्राह्मणत्व जग जाएगा ये पता नहीं है। अजामिल जीवन भर दुष्टई किया, आगे कथा आएगी, जीवन भर दुष्टई किया, लेकिन एक बार भगवत पार्षदों से मुलाकात हो गई और भगवत पार्षदों ने एक बार उसको हिलाया, उससे बड़ा फिर संत पृथ्वी पर कोई नहीं हुआ। अब इतना कम थोड़ी है कि उसकी भागवत में कथा आती है, इतना बड़ा संत तो पर्याप्त है। भागवत में हम आप कथा सुनते हैं उसकी, तो इतना बड़ा तो संत पर्याप्त है वो। एक सुंदर योग्य विद्वान गुरु की शरण में जाइए, वहां पर अपने शरणागति समर्पित करिए कि गुरुजी आज से मैं आपका हूं और आप हमारे हैं। हम राम जी के, राम जी हमारे। तो ऐसे गुरुजी से कि गुरुजी आज से मैं आपका और आप हमारे हैं, और गुरुजी के भी मन में आपके प्रति कोई दुष्ट भावना ना हो, यह आप पहले से भांप लें। नहीं तो अभी मैं किसी से कह रहा था कि लोभी गुरु और लालची चेला, तो दोनों का होगा नरक में ठेलम ठेला, दोनों नरक जाएंगे, क्या फायदा होगा उससे। तो लोभी आपके गुरु भी ना हो कि गुरु दीक्षा के नाम पर आश्रम का खर्चा चलने लगे, ऐसा भी ना हो। एक गुरु बनाइए
जो भगवत भक्ति में आपको तल्लीन कर सके, जो भगवत भक्ति आपको करा सके। ऐसा नहीं है कि वो केवल जो पैसा कमा सके। पैसा तो किसी भी विधि से कमाया जा सकता है। पैसा कमाना बहुत आसान है, बहुत आसान है। पृथ्वी पर लोग कहते हैं पैसा कमाना सबसे कठिन है, मैं तो कहता हूं पैसा कमाना सबसे आसान है, किन्हीं भी तरीकों से। पैसा तो रोड पर भीख मांगने वाले भी कमाते हैं, अच्छा पैसा कमाते हैं महाराज। उनका दिन भर का 2-3 हजार रुपए का है टर्नओवर, तो यानी महीने का लगभग 1 लाख रुपया हो गया, तो पैसा तो वो भी कमा रहे हैं। एक बार यात्रा पर था तो अचानक गाड़ी के बगल कुछ लोग भीख मांगने वाले आ गए, तो महात्माओं ने प्रश्न किया, इनको पहचानते हो कौन है? तो मैंने कहा मैं तो नहीं पहचानता भाई, मेरी इनसे रिश्तेदारी नहीं है। अब सामान्य मनुष्य तो यही कहेगा। तो महात्माओं ने कहा इनको नहीं पहचानते हो आप? हमने कहा बिल्कुल नहीं पहचानते। हमने हाथ जोड़ लिए, महाराज हम नहीं पहचानते, आप पहचानते हो तो बताओ इनके बारे में। तो तुरंत उन्होंने बताया कि ये पूर्व जन्म के बहुत बड़े उद्योगपति हैं, इन्होंने एक एक सिक्के बटोर बटोर के रखे हैं और खर्च नहीं किए हैं। इस जन्म में इनको भगवान ने भेजा है कि तुम एक एक सिक्का बटोरो, और देखो एक एक सिक्का बटोरने में कितना कष्ट होता है। तब से आंखें खुली महाराज, मैं किसी भी भिखारी को भिखारी नहीं समझता हूं। तब तो मैं मन करता है उद्योगपति समझकर उसको प्रणाम करूं, क्योंकि ये तो पूर्व जन्म का उद्योगपति है। योग्य गुरु की शरण में जाइए, जो भगवान भक्ति में आपको तल्लीन करा सके, भगवत भक्ति का मार्ग दिखा सके। अपना मंत्र ना दे दे कि आज से ये जपना, भगवान के मंत्रों को आपको सौंपे कि यह भगवान का मंत्र है और इससे जुड़ोगे तो आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि भगवान के अलावा, सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों से कहते हैं कि भगवान के अलावा आपको पृथ्वी पर कोई आपका उद्धार नहीं कर सकता। कोई कितना भी बड़ा चमत्कारी हो जाए। कई हैं ऐसे आजकल भी संत अपने आप को कहते हैं जो भगवान को खुली चुनौती देते हैं और भगवान की सत्ता को चुनौती देते हैं। स्वयं को भगवान मान लेने वाले आजकल जेल में हैं, जिन्होंने अपने आप को भगवान मान लिया। तो अगर स्वयं भगवान हो तो बाहर आ जाओ भैया। भाई जिस शक्ति से, अगर आप ये कह रहे हो कि हम अपनी कुछ लीला करने जेल में आए हैं, तो एक बार लीला करते करते बाहर आ जाओ। भगवान के अलावा मनुष्य कोई कल्याण नहीं करा सकता आपका। कोई संत महात्मा आपका कल्याण, मार्ग दर्शक बन सकता है वो आपका। केवल आपको रास्ता बता सकता है कि आपको चिन्हट जाना है तो इधर से जाइए कि इधर से जाइए, बस केवल ये मार्ग पथ प्रदर्शक हो सकता है। गुरु आपका, गुरु भगवान से श्रेष्ठ है, ऐसा शास्त्र कहता है। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकयः, अज्ञान की तिमिर से गुरु आपको निकाल सकता है, लेकिन वो भी निकालने के बाद यही कहेगा कि कहां जाओ, तुमेव शरणम जहि, वहीं जाओ जहां हम जा रहे हैं। भैया उस गुरु की शरण में जाने से क्या होगा? आपने कभी अनुभव किया हो, देखा हो, तो बिजली के तार को छूने से करंट लगता है। जिसको करंट लगा हो उसको कदाचित जाकर के आप अगर स्पर्श कर लो, छू लो, तो जितना करंट उसको लगा होगा उतना ही करंट आपको लगेगा। इस पूरी संसार में भगवान रूपी करंट फैला हुआ है। हम समर्थ तो नहीं है उस तार को, नंगे तार को छू लें, हमारी सामर्थ्यता नहीं है, हमारे अंदर हिम्मत नहीं है कि हम उस तार को स्पर्श कर सकें करंट वाले। तो जो महात्मा, जो संत आपको लगे कि वो तार छुए खड़ा है, जाकर उसको, उसकी चरण शरण आप ग्रहण कर लो, तो जितना उसको भगवत भक्ति का करंट लगा हुआ है उतना ही आपको लग जाएगा। बैठे बैठाए आपको सब कुछ मिल जाएगा, कुछ करना नहीं पड़ेगा। शास्त्र कहता, शास्त्र में 2 विधियां हैं। नंबर 1, या तो जान लो,
क्या लिखा है भागवत में, ये पढ़ने की आपकी सामर्थ्य हो जाए, आप स्वयं 10, 20, 100, 50 पारायण कर डालो। तो 10, 20, 100, 50 बार जब पारायण करेंगे तो कहीं ना कहीं से मूल तत्व आपको समझ में आ जाएगा। जैसे बार बार दही फेंटने से, माताएं बार बार दही फेंटती हैं, तो उसका मूल तत्व जो है, अलग अलग लोकाचार में अलग अलग भाषाएं हैं, मक्खन जो है वो निकल के बाहर आता है कि नहीं आता है? बार बार मंथन करने से मक्खन निकल के बाहर आता है। वैसे ही शास्त्र को आप बार बार फेंटेंगे, बार बार पढ़ेंगे, तो मूल तत्व एक ना एक दिन आपके समझ में आ जाएगा, कोई नहीं रोक सकता। आप 150 बार एक ग्रंथ पकड़ कर देखिए, अक्षरशः याद हो जाएगा। मैं जौनपुर में देवी भागवत कह रहा था महाराज, प्रसंगवश आज याद आ गया। तो एक धनेश्वर प्रसाद तिवारी जी थे, नाम सहित आज भी याद है, जबकि कथा हमने 2015 में उनके यहाँ कही थी। तो तिवारी जी को देवी भागवत प्रति पेज याद थी कि महाराज जी आज कौन सी कथा सुनाएंगे और इसमें क्या प्रसंग है। 85 बार पारायण उन्होंने किया था देवी भागवत का, जबकि देवी भागवत में भी 18,000 श्लोक हैं। 2 खंडों में है देवी भागवत। 18,000 श्लोकों का उन्होंने 85 बार पारायण किया था। उनको पूरी देवी भागवत रटी हुई थी। 3 दिन जब मैं कथा सुना चुका, तो चौथे दिन सायंकालीन वहां कथा 2 से 5 होती थी। ठंडी का महीना, माघ का परम पावन दिव्य महीना था। तो मैं सायंकालीन अपने सहयोगियों के साथ टहलने जा रहा था कि अभी शाम को 5 ही 6 बज रहा है, वहां 2 से 5 कथा होती थी। 6 बजे मैं लगभग सूर्यास्त के समय टहलने निकल रहा था। तो हम लोग उनके घर से थोड़ा दूर रुके हुए थे। तो जब उनके घर के सामने से गुजरे, तो वो अपने एक बच्चे को ये बता रहे थे, कल महाराज जी ये कथा सुनाएंगे। तो मैंने सोचा हाँ, चौथे दिन का प्रसंग तो यही है जो ये बता रहे हैं। तो मैंने उनसे चौथे दिन पूछा कि आपको कैसे पता कि मैं कल क्या कथा सुनाऊंगा, क्योंकि हमने मंच से तो कहा ही नहीं कि हम ये कथा सुनाएंगे। मंच से जो बोला जाएगा वो 1-2 टॉपिक आपको बताई जाएगी। आप अक्षरशः बता रहे थे। तब उन्होंने हमको बताया कि मैंने 85 बार पारायण किया, इसका 85 बार। तो इस जीवन में तो संभव नहीं मारा, तो आपने किया कैसे? भाई लगभग उनकी 85 साल उम्र थी। अगर 1 साल में 1 भी पारायण किया होगा तो क्या जन्म से तो करने लगे नहीं होंगे? कब से आपने प्रारंभ किया? तब उन्होंने हमको बताया, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। वो फिजिक्स के लेक्चरर थे किसी इंटर कॉलेज में, अब इंटर कॉलेज का तो नाम नहीं याद है। फिजिक्स के लेक्चरर थे। तो जो उनका घंटा पीरियड खाली होता था, वो देवी भागवत परमानेंट साथ रखते थे, वहीं से वो पढ़ना प्रारंभ कर देते थे। गेहूं में वो पानी भी देने जाते थे, तो पानी खोल दिया और पारायण करने लग गए, मेड़ पर बैठकर, खेत में बैठकर। गैया चराने जा रहे हैं तो गैया को खोल दिया, चल रही है, और स्वयं पारायण कर रहे हैं। उसके बाद उनका जो तत्व निकल के आया ज्ञान का, कि वो अक्षरशः बता देते थे कि फला पुराण में फला पेज पर फला शब्द लिखा हुआ है। मैंने ट्राई किया भाई, अब उत्सुकता बढ़ गई। प्रति पेज मैंने ट्राई किया, कहीं कहीं उनका एकदम अक्षरशः सही निकला। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर आप बार बार शास्त्र को फेंटना प्रारंभ करेंगे, पढ़ना प्रारंभ करेंगे, 10 से अधिक बार जैसे पढ़ लेंगे, कुछ ना कुछ मूल तत्व समझ में आ जाएगा कि यह कथा कहना क्या चाहती है। तो शास्त्र की 2 विधियां, या तो जान लो स्वयं पढ़कर, स्वयं मूल तत्व निकाल लो, और या तो मान लो जो व्यासपीठ से कहा जा रहा है, जो आपके गुरुदेव भगवान के द्वारा कहा जा रहा है, या किसी भी उपदेशक द्वारा जो योग्य है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि YouTube खोलो और मान लो, क्योंकि जाने क्या क्या आजकल YouTube पर बिक रहा है और बेचा जा रहा है और बताया जा रहा है। तो ये तो नहीं कहूंगा, लेकिन योग्य विद्वान अगर जो कह रहे हैं तो वो वाणी उनकी सिद्ध है, उन्होंने शास्त्र पर अनुभव किया है, अध्ययन किया है। या तो जान लो या तो मान लो। अब इसका प्रैक्टिकल सुनिए कैसे। एक कुएं में पानी है, तो आपकी इच्छा हो तो लोटा डोरी डालो, पानी निकालो और पी लो। और या तो अगर आपकी इच्छा है
तो आप पहले कुआं स्वयं खुदवाइए, उसका पानी शोधन कराइए, पानी पीने योग्य बनाइए और फिर पानी पीजिए। तो कलयुग में तो ऐसा संभव नहीं है, तो शॉर्टकट विधि है, या तो मान लो। अगर कोई प्रामाणिक वक्ता आपके सामने कोई बात कह रहा हो तो उस बात को मान लो। तो गुरुदेव भगवान जिनको आपने शरणागति की, वो जो जो बातें बताएं, भगवान का ध्यान करना, भगवान के चरणों में प्रीति कैसे होना, ये सब बात तत्व की हैं, इनको मान लेना चाहिए। बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिलता है। हमने यह भी निवेदन किया कि 83,09,999 योनियों में भोग संभव है, लेकिन एक ही योनि मनुष्य है जिसमें केवल भगवत भक्ति हो सकती है। तो इसी में भगवत भक्ति करने के लिए आप तत्पर हो जाइए, क्योंकि बड़े भाग्य से मनुष्य तन मिला है, ऐसे थोड़ी मिल गया। और उस मनुष्य तन मिलने के बाद अगर आप इसको भी गंवा देते हैं तब तो सब गड़बड़ा जाएगा। फिर हो सकता है नंबर लग जाए शुरू से, तब तो भटकते भटकते करोड़ों वर्ष बीत जाएंगे, तब जाकर आप मनुष्य की योनि पुनः प्राप्त होगी। और मनुष्य की योनि मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी, हो सकता है उस योनियों में अपराध हो जाए महाराज। भाई अन्य योनि में भी तो अपराध हो सकते हैं, तो अन्य योनि में अपराध हो जाए तो मनुष्य का शरीर मिले ही ना। तो इसलिए उस अपराधों से बचने के लिए व्यक्ति को भगवत भक्ति करना ही चाहिए। उस परम तत्व का सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों से कहते हैं कि उस परम तत्व का विविध रूपों में अवतार हुआ। मुख्यतः भागवत में 24 अवतारों का ही वर्णन है, जिसकी आगे चर्चा अनेकों प्रसंग में की जाएंगी। शौनक जी महाराज ने कहा, जिस भागवत का आप हमें उपदेश दे रहे हैं, शौनक जी महाराज 88,000 ऋषियों के जो नेता हैं, स्पष्ट समझिए। जय हो नारायण की। शौनक जी महाराज कह रहे हैं कि महाराज जिस भागवत का आप हमें उपदेश दे रहे हैं, 88,000 ऋषियों की तरफ से शौनक जी बोल रहे हैं कि महाराज जिस भागवत कथा का आप हमें उपदेश दे रहे हैं, इस भागवत कथा की रचना किसने की, कब की, कहां की और क्यों की। भागवत कथा आप सुना रहे हैं, लेकिन इसकी रचना कब, कहां, कैसे हुई, इसके बारे में कुछ बताइए। तब सूत जी महाराज बोल पड़ते हैं, और इसी को नारद और व्यास संवाद की कथा के रूप में भी हम आप जानते हैं कि द्वापरे समुन प्राप्ते तृतीये युग पर्ययैहि जातः पाराशरोद्योगी वासव्याम कलया हरे। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, जिस समय द्वापर के अंत में भगवान कलावतार श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी का प्रागाट्य हुआ, द्वापर के अंत में व्यास जी का जन्म हुआ, तो वो अपने दिव्य दृष्टि से यह जान लिए, क्योंकि वो त्रिकाल दृष्टा थे व्यास जी। महाभारत में आपने जो महाभारत नाम का सीरियल चला, तो उसमें आपने कुछ घटनाएं देखी होंगी। व्यास जी ने आकर संजय को आशीर्वाद दिया कि आज से मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दे रहा हूं, तुम धृतराष्ट्र को आंखों देखा हाल पूरा बताते रहना। तो संजय को दिव्य दृष्टि व्यास जी ने ही दी थी, क्योंकि जब हमने ये भी निवेदन किया, जब हमारे पास कुछ होगा तभी तो हम आपको कुछ दे पाएंगे। जो आए प्रणाम करे, हम उसको आशीर्वाद देते रहे, धनवान भवा, शतायु भवा, कल्याण भवा, खूब आशीर्वाद, ढेर सारा आशीर्वाद। तो ये देने से तो कल्याण होगा नहीं, पहले तो हम अपने पास वो पावर उपार्जित करें, जगाएं, और जब वो पावर हमारे पास जग जावे तब हम किसी को